नमस्कार। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसकी रचना संत कबीरदास जी के द्वारा की गई है। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ के नाम का अर्थ समझ लेते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आंखों देखा हुआ। निरक्षर कबीर जी ने इस दुनिया में जो भी कुछ सुना और देखा, उन अनुभवों को दोहों के रूप में व्यक्त किया। कबीर जी का हर दोहा अपने आप में ज्ञान का भंडार है। वह मनुष्य को कुछ न कुछ सीख देता है, इसलिए इनके दोहों को साखी कहा जाता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। व्याख्या। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। अर्थात आपकी म्यान चाहे कितने ही सुंदर क्यों ना हो, कितने ही हीरे मोती मानिक क्यों ना जड़े हों, लेकिन युद्ध क्षेत्र में तलवार ही काम आती है। उसी प्रकार से सज्जन पुरुष कितने ही साधारण क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके पास ज्ञान है तो वह हमारे जीवन को सुखद बना सकता है। शब्दार्थ। साधु साधु, ज्ञान जानकारी, मोल खरीदना, तरवार तलवार, रहन रहने, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई व्यक्ति गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वहीं खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। अपशब्द का जवाब अपशब्द से न देकर सहनशील बने, क्योंकि जवाब में अपशब्द देने से वह एक न रहकर अनेक हो जाते हैं। मनुष्य को बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, इससे बुराई और अधिक बढ़ जाती है। शब्दार्थ। आवत आते हुए, गारी गाली, उल्टत पलटकर, होई होती, अनेक बहुत सारी। माला तो कर में फिरई, जीभी फिरई मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरई, यह तो सुमिरन नाही। व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मनकों को, अर्थात माला के दानों को हाथ में घुमाता रहता है। जीभ मुख के अंदर घूमती है, अर्थात मुख से राम राम का उच्चारण करता है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में भटकता रहता है, क्योंकि मानव का मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है। परंतु ये तो भगवान का सुमिरन नहीं है। यदि हमें भगवान का नाम लेना है, उसका सुमिरन करना है सच्चे मन से, तो वो 2 घड़ी में भी लिया जा सकता है। उसके लिए सारा दिन हाथ में माला लेकर जीभ में राम राम कहने की आवश्यकता नहीं है। शब्दार्थ। जीभी जीभ,
मुख मुँह, माही में, मनुआ मन, दहु दसो, दिशि दिशा, तौ तो, सुमिरन स्मरण। कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़ई जब आँखी में खरी दुहेली होई। व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। यह तिनका समाज के कमजोर एवं उपेक्षित व्यक्ति का प्रतीक है। भाव यह है कि मनुष्य को किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मानवता के खिलाफ है। शब्दार्थ। नींदिए निंदा करना, पाँव पाँव, तली नीचे, आँखी आँख, खरी कठिन, दुहेली दुख देने वाली। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करई सब कोय। व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। घमंड का त्याग करने से हृदय पवित्रता से भर जाता है और स्वभाव भी निश्चल हो जाता है। घमंड रहित व्यवहार करने पर हर कोई दया करने के लिए तैयार रहता है। शब्दार्थ। जग संसार, बैरी शत्रु, शीतल शांति, आपा स्वार्थ। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। संत कबीरदास जी के अनुसार हमें किसी व्यक्ति की सुंदरता का अनुमान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके गुणों से लगाना चाहिए। जिस तरह म्यान तलवार का बाहरी कवच मात्र होती है, ठीक उसी तरह शरीर मनुष्य का बाहरी आवरण मात्र होता है। इसलिए हमें मनुष्य की असली पहचान उसके गुणों से ही करनी चाहिए। प्रश्न 2। पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो चहुदिशि फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर। उपर्युक्त पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के लिए मन का केंद्रित होना जरूरी है। कवि ने आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति करने वालों पर व्यंग किया है कि हमारा मन यदि चारों दिशाओं में भटक रहा है और आप राम राम जप रहे हैं तो भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। प्रश्न 3। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। कवि दोहे के माध्यम से मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को घास के नन्हे तिनके का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तिनका जब आँख में पड़ जाता है तो बहुत पीड़ादायक होता है। भाव यह है कि मनुष्य को किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रश्न 4। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है। उत्तर। यह भावार्थ निम्नलिखित दोहे से व्यक्त होता है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए,
या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि और कविता का नाम लिखिए। उत्तर, कवि का नाम कबीर और कविता का नाम कबीर की साखियाँ हैं। प्रश्न 2, आपके विचार से जाति महत्वपूर्ण है या ज्ञान की बातें? लिखिए। उत्तर, मेरे विचार से ज्ञान की बातें अधिक महत्वपूर्ण एवं जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का भला ज्ञानपूर्ण बातों से होता है, जाति संबंधी बातों से नहीं। प्रश्न 3, अपशब्द का जवाब अपशब्द से क्यों नहीं देना चाहिए? उत्तर, अपशब्द का जवाब अपशब्द से नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे अपशब्द एक से बढ़कर अनेक हो जाते हैं। इसलिए हमें अपशब्द सुनकर भी शांत रहना चाहिए, अपनी सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए।